यहाँ बैठकर टीवी क्या देख रही है? जा बाजार जा और जाकर सब्जी ले आ। अब तू मेरी सगी बेटी तो है नहीं जो तुझे मुफ्त में बिठाकर खिलाऊं। जा जा बाजार जा, मैं तब तक आराम कर लेती हूँ। जी माँ, अभी लेकर आई। अक्षरा रोते हुए बाजार चली जाती है। दरअसल शर्मिला उसकी सौतेली माँ थी जो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उस रोज अक्षरा कड़ी धूप में पैदल सब्जियों का थैला उठाए घर आ रही थी कि तभी एक बाइक आकर उसके पास रुकी जिसमें रौनक नाम का एक लड़का बैठा था। वो उससे कहता है, आप इतनी धूप में पैदल जा रही हैं, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? रौनक दिखने में काफी हैंडसम था। उसे देखते ही अक्षरा उसकी बाइक पर बैठने के लिए तैयार हो गई। रौनक ने उसे घर के बाहर ड्रॉप किया। साथ ही दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए, जिससे वो अब छुप छुप कर बातें करने लगे और मिलने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी करने की ठानी। अक्षरा ने अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात की, लेकिन वो नहीं मानी। माँ प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दो ना, आप एक बार रौनक की तस्वीर तो देख लीजिए। फिर जैसे ही शर्मिला की नजर रौनक की तस्वीर पर जाती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। वो उसकी तस्वीर देखकर ही उस पर मोहित हो जाती है और झट से उनकी शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि मन ही मन शर्मिला को रौनक बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के बाद जब रौनक अक्षरा के साथ पगफेरे पर अक्षरा के घर आता है तो शर्मिला उससे कहती है, वैसे रौनक अक्षरा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम दोनों यहीं मेरे पास आकर रहो। मेरा मतलब है रौनक का घर दूसरे शहर में है, लेकिन नौकरी की वजह से उसे इस शहर में किराए के घर पर रहना पड़ता है, और मेरा घर होते हुए तुम दोनों किराए के घर पर रहो ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए अगर तुम दोनों को ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ इसी घर में रह सकते हो। मुझे अकेली को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। ये माँ अचानक कैसे बदल गई? शादी से पहले तो कभी इतना प्यार नहीं दिखाया, सारा दिन चिल्लाती रहती थी और घर का काम करवाती थी, लेकिन अब इन्हें क्या हो गया? फिर दोनों उसकी बात मान लेते हैं और उसके घर पर ही आकर उसके साथ रहने लगते हैं। अब आएगा मजा इस हैंडसम के साथ समय बिताने का। इस अक्षरा को काम में बिजी रख दूंगी और खुद इसके साथ टाइम बिताऊंगी। इस हैंडसम को देखते ही पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया मुझे। ऐसे ही एक रोज अक्षरा रसोई में ब्रेकफास्ट बना रही थी और रौनक बाथरूम में नहा रहा था। तभी वो अक्षरा को आवाज लगाता है, अरे अक्षरा, तुम हो क्या कमरे में? जरा मुझे टॉवल तो पकड़ाना, मैं अपने साथ लाना भूल गया। तभी शर्मिला हाथ बढ़ाते हुए उसे टॉवल देती है। कुछ देर बाद वो टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है। शर्मिला उसे देखकर हैरान रह जाती है। हाय, ये लड़का कितना हैंडसम है। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं इसे दामाद या बेटा बोलूं। वाह क्या बॉडी है, इसके आगे तो सलमान खान की बॉडी भी फेल है। जी तो कर रहा है इसके गले लग जाऊं। तभी रौनक अपनी सास को अपने कमरे में खड़ा देखकर कहता है, अरे आप यहाँ? हाँ, वो मैं तुम्हें बुलाने आई थी। दरअसल मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी कि तभी तुमने टॉवल मांग लिया। रौनक की बॉडी देखकर शर्मिला खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जानबूझकर गिरने का बहाना बनाते हुए उसके गले लग जाती है और उसकी बॉडी को छूने की कोशिश करती है। ये देख रौनक को अजीब सा लगता है। अब माँ जी चलिए यहाँ से, अक्षरा खाने के लिए बुला रही है। ओह, मुझे माफ करना, वो दरअसल मेरा पैर फिसल गया था। फिर दोनों नीचे खाना खाने आ जाते हैं। खाने की टेबल पर जब वो बैठे होते हैं तो शर्मिला जानबूझकर अपने पैरों से उसके पैरों पर पैर लगाती है और कहती है, रौनक, ये तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी बनाई है जिसमें ढेर सारा मक्खन डाला है। जरा खाकर तो बताओ कैसी है। ये माँ जी के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, अभी कुछ कह भी नहीं सकता। बाद में अकेले में रौनक शर्मिला से बोलता है, माँ जी आप जो ये सब कर रही है ना वो ठीक नहीं है। आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के पति के साथ? अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। मुझे अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं, और सच कहूं तो जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इशारा था कि मेरी सौतेली बेटी को छोड़कर अगर तुम मेरे साथ रहो तो हम दोनों खुश रहेंगे। ऐसा कहकर शर्मिला उसके गले लग जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी रौनक उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, शर्म नहीं आती आपको? आप खुद की बेटी की सौतन बनना चाहती हैं? छी, मैं अब अक्षरा को सब सच बता दूंगा। रौनक बहाना बनाकर अक्षरा से वापस अपने घर चलने की बात कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। अगले दिन शर्मिला सामान लेने के बहाने अक्षरा को बाजार भेज देती है और पीछे से रौनक के खाने में नशे की गोलियां मिला देती है, जिससे कुछ देर बाद उसका सिर घूमने लगता है। तभी शर्मिला एक हॉट सा गाउन पहनकर वहां जाती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है? आओ रौनक, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। वो रौनक को पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर लेटकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी वहां अक्षरा आ जाती है।
माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के पति के साथ ऐसा करते हुए? आखिर क्यों आप मेरी सौतन बनने पर तुली हुई हो? हाँ, क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ और तू इसके लायक नहीं है। छी माँ, मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। माना कि आज तक आपने मेरे साथ सौतेला बर्ताव किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति को भी मुझसे छीन लेंगी। इसके बाद अक्षरा रौनक के शर्ट के बटन बंद करती है। फिर उसके होश में आने के बाद वो दोनों घर छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाते हैं और शर्मिला उस घर में अकेले रह जाती है।